हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम कर रहे हैं। इसमें क्या है वो देखिए और समझिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तभी आप सोल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। अंशु बाइज सम चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर चॉकलेट। अंशु चॉकलेट्स खरीदती है और वो किस रेट पर खरीदती है कि एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपये होगी। ठीक है। शी ऑल्सो बाइज एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज एट द रेट ऑफ ₹5 पर कैंडी। अब वो उसके साथ साथ चॉकलेट के साथ साथ वो कैंडीज भी, गोलियाँ जो होती है, टॉफ़ीज होती है, वैसे उस टाइप की जो ना कैंडीज है वो भी खरीदती है। और कैंडी की जो अमाउंट है वो क्या है, एक पैकेट 5 रुपीज़ का है, या फिर पर कैंडी है, मतलब एक कैंडी 5 रुपीज़ की है। ठीक है। चॉकलेट है वो 10 रुपये की एक पड़ती है और जो कैंडी है वो 5 रुपये की एक पड़ती है, और अंशु इन दोनों को खरीद रही है। शी मेक्स अ 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट्स एंड 8% प्रॉफिट ऑन कैंडीज। मतलब अब अगर वो उसे अपनी दुकान पर बेच रही है तो वो उस पर जो चॉकलेट है उस पर 20% का प्रॉफिट कमाती है, और जो चॉकलेट पर तो ये था, और फिर कैंडी के ऊपर 8% का प्रॉफिट कमाती है। वाह, यानी कि बिजनेस लेडी है ये। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अपना दुकान चला रही है इस तरीके से। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, all chocolates and candies are sold out and her profit is ₹240। दिन के एंड में जब ये दुकान पर हिसाब किताब लगाती है तो ये पाती है कि इसको टोटल जो प्रॉफिट है वो 240 रुपये का हुआ है। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज्ड। कितनी चॉकलेट्स खरीदी गई थी। क्लियर है। एक बार दोबारा से अच्छे से देख लीजिए। चॉकलेट और कैंडीज, ये दो चीज़ें अंशु खरीदती है। चॉकलेट खरीदती है 10 रुपये के हिसाब से, एक चॉकलेट 10 रुपये की है, और कैंडी खरीदती है इस हिसाब से कि एक कैंडी 5 रुपये की पड़ती है। और ये क्या करती है, उस पर चॉकलेट पर 20% का प्रॉफिट रखती है, यानी उसका रेट बढ़ा करके देती है 20%, और जो कैंडी है उस पर ये 8% का प्रॉफिट रखती है, यानी कि उसकी अमाउंट के अंदर जितनी भी रुपए की है वो 5 रुपये की है, तो उसका 8% बढ़ा करके वो करती है, बेचती है उसे। दिन के एंड में उसे टोटल 240 रुपये का प्रॉफिट होता है जब वो हिसाब किताब लगाती है। तो अब आपको बताना है कि उसने चॉकलेट कितनी खरीदी थी। कैंडीज़ का नहीं पूछा, अगर कैंडीज़ का भी पूछते तो कैंडीज़ का भी निकाल देते। तो चलिए, अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको सॉल्यूशन को करते हैं कि ये कैसे होगा। लेट अस डू। यहाँ पर एक बात आपको और देखनी होगी कि जितनी उसने चॉकलेट खरीदी थी उतनी ही इसने कैंडी भी खरीदी है। तभी मैं सोच रहा था कि यहाँ पर तो कुछ रिलेशन आई नहीं नंबर ऑफ चॉकलेट्स और नंबर ऑफ कैंडीज़ के लिए, है ना। तो आपको याद रखना होगा कि जितनी चॉकलेट्स खरीदी गई उतनी ही, देखो लिखा हो ना, एन इक्वल नंबर ऑफ, उतनी ही इसने कैंडीज़ खरीदी है। तो हम लेट करते हैं कि इन्होंने जो चॉकलेट्स और कैंडीज़ खरीदी वो नंबर x मानते हैं। लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स bought वर x। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है वो चॉकलेट का कितना आएगा, यानी कितने में खरीदी गई थी। कॉस्ट प्राइस ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल टू एक्स, उसने एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीदी थी,
और एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? एक की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। अगर 5 खरीदी तो कितनी होगी? अगर एक चॉकलेट 10 रुपये की है तो जब 5 चॉकलेट खरीदी तो वो कितने की होगी? 5 × 10, उसे 50 रुपये की पड़ेगी। और अगर 6 खरीदी होती चॉकलेट तो 6 × 10 उसे पड़ती 60 रुपये की। तो अब एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीदी है तो एक्स आएगा ना यहाँ पे, उतना ही जितनी चॉकलेट खरीदी उतनी, एक्स × 10 इजिकल टू आ जाएगा 10x। इसी तरीके से कैंडीज़ की अमाउंट भी, एक कैंडी की अमाउंट 5 रुपीज़ है तो 5 कैंडीज़ की 5 रुपये के हिसाब से जितनी भी कैंडी खरीदी उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5x। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ₹10x। इसी तरीके से कैंडीज़ के लिए अमाउंट आएगी, वो आएगी ₹5x। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो 20% किसका? कॉस्ट प्राइस का ही ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल प्रॉफिट जो हमें मिला हुआ है 240 रुपीज़ है, राइट। तो प्रॉफिट निकला कैसे? प्रॉफिट है 10%, 20% चॉकलेट के लिए, 20% ऑफ अमाउंट इसकी ये है ना चॉकलेट की 10x, प्लस में कैंडीज़ की का प्रॉफिट है वो भी प्लस करेंगे। कैंडीज़ पर 8% का प्रॉफिट है, 8% ऑफ 5x, और दोनों का मिला करके हो जाता है 240 रुपीज़। सही है। अब इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20% का मतलब है 20 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 10x। अब 10x को हम लिख सकते हैं 10x/1। इसी तरीके से ये वाला भी लिख देंगे। अब जो कटता है उसे काट देते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कट गया तो नीचे का डेनोमिनेटर 1 हो गया। इसी तरीके से 5 × 1 = 5, 5 20 जा, और फिर 4 से ये कट रहा है, 4 2 = 8, 4 5 = 20। आपको क्या मिला? बचा हुआ पार्ट है 2x/1 और यहाँ पर है 2x/5 = 240। चलिए इसको भी कर ही देते हैं। यहाँ पर 2x प्लस में 2x/5 = 240। अब आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमें ये 2x मिला है इसको 2x/1 लिख दिया, और 2x/5 है इसको वैसे का वैसा 240 को लिख दिया 240/1। अब हमारा काम होगा डेनोमिनेटर इक्वल करने का। तो डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ 1 है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 है इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको डेनोमिनेटर में 5 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5/5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब डेनोमिनेटर 5 बन जाएगा इसका। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, 1 × 5 5, ये वैसे का वैसा। 240 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1200, 1 × 5 5।
अब डेनोमिनेटर सबके बराबर हो गए, तो अब हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 या मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा और आपको जो है वो मिलेगा 10x प्लस में 2x इज इक्वल टू 1200। सिंपल इक्वेशन अब आपको मिल गई। ऐसा करने की वजह से अगर आपने जो एक्सरसाइज 2.1 सोल्व की अच्छे से, तो आपको ये बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं डेनोमिनेटर बराबर करने की टेक्निक का इस्तेमाल करके, एलसीएम के मेथड का इस्तेमाल करके। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है 12x और राइट हैंड साइड में आपके पास इक्वल के राइट हैंड साइड में आपके पास है 1200। अब हमें x को अकेला करना होगा, तो 12 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 12 से। तो स्टेटमेंट होगी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। आपको क्या मिलेगा, अब क्या होगा, 12 से 12 कट जाएगा, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 12 से ये कटेगा और आपको मिलेगा 100। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। ठीक है, x इजिकल टू आया 100, मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स, क्योंकि हमें तो क्या बताना था, नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही तो बतानी थी और कैंडीज भी बराबर अमाउंट में ही है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल टू होगी 100 चॉकलेट्स खरीदी गई थी। अब अगर इसको चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो अब आप ये वैल्यू जो है इसमें पुट करके देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, 240 ही आएगा। कैसे, x के अंदर आप 100 पुट करेंगे तो उस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा और आपको यहाँ मिलेगा 200। इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो x से ये 200 से यहाँ x की वैल्यू 100 आई है, इस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा और ऊपर बचेगा 5 और 8 मल्टीप्लाई 5 40। इधर आया 200, इधर आया 40, तो बनेगा 240। तो राइट हैंड साइड के बराबर आया ना, जिसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है ना, समझ में आ गया। इसे आप इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। याद रखिएगा, नंबर ऑफ चॉकलेट्स और नंबर ऑफ कैंडीज दोनों इक्वल नंबर में थी और यहाँ पर ये आंसर जो आया है 100, तो इसका मतलब कैंडीज भी 100 ही खरीदी गई थी और 100 ही बेची गई थी। टोटल प्रॉफिट 240 रुपीज़ का था। और ये कैसे था, ये सब आपने देखा समझा। कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। और याद रखिएगा, इसे आप करके भी ज़रूर देखेंगे। अगर पूरा एक साथ आप नहीं कर सकते हैं तो पार्ट्स के अंदर इसे कर सकते हैं, कि पहले आपने इतना पार्ट कर दिया, इतना अच्छे से समझ लिया, फिर बाद में कैलकुलेशन वाला पार्ट कर दिया इतना, और फिर उसके बाद इतना पार्ट अच्छे से कर लिया। समझ में आया आपको, तो आप इसको डिवीज़न करके कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपको ये सम्स करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।